अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शैबा और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। जब घर अपना सीधा हो ना और आप पंगे लें बड़े बड़े, तो भाईजान इस तरह की चीजें तो होंगी। अब एक तरफ तो जो नजरुल इस्लाम साहब हैं वो बीसीसीआई को धमकियां दे रहे हैं, आईसीसी को कह रहे हैं कि जनाब अली कोई चक्कर नहीं है, नहीं आना। और दूसरी तरफ अपने प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि जनाब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे पैसे वापस ले लें, यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बोर्ड के साथ, उसके ऊपर जो है ना वो आज बड़ी खलबली मची पड़ी है। और मैच जो है ना वो आज स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपका अपना घर हाउस इन ऑर्डर है नहीं और आप इतने बड़े बड़े पंगे फिर लेते हैं, इसीलिए तो कोई आपको फिर सीरियस ही नहीं लेता। उन्होंने कहा यार, प्लेयर्स ने भी मुझे लगता है सीरियस नहीं लेना है इनको। नहीं शुएब भाई, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा ही आज का दिन आप कह सकते हैं सेटबैक कि है, सेटबैक है। बहुत बहुत वो बात सही है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें ना, आपके अपने प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे। और आपने बांग्लादेश, देखिए इस पे मेरी राय डिफरेंट है। मुझे लगता है क्रिकेटर्स ने जो किया 100% ठीक किया। वो अलग एक टॉपिक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज दो मुहाजों पर लड़ रहा है। एक तरफ वो पिंड का सबसे बड़े चौधरी से लड़ाई पंगी डाली हुई है हाँ उसने, जी, और हाँ दूसरा अपने फौजी नाल भी लड़ पे हाँ जी। सो ये मुद्दा है। अब बेसिकली तो ये हुआ, लोगों को पता ही होगा, नजमुल इस्लाम साहब हैं, ये फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है। ये पता नहीं जुबान ना ज्यादा थे दिमाग ना कट कम लेंदे ने। अरे उनको इन साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर तमीम इकबाल पे। यार ही इज अ वेरी डेकोरेटेड करेक्टर तमीम इकबाल। उसने सिंपल ये कहा था कि आपका बीसीसीआई आईसीसी के साथ जो पंगा है, आप इस ऐसा डिसीजन लें कि बांग्लादेश क्रिकेट को मसला ना हो। फिर उसने एक अच्छी बात, उसने कहा कि आप इमोशंस में आकर, लोगों की इमोशंस पे आकर आप फैसला ना करें, क्योंकि आप बांग्ला मतलब उसका मतलब ये था कि यार आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता है क्रिकेट के मामले को कैसे लेके चलना और सब चीजों को। आम लोग वो नहीं सोच सकते जो आपको पता है। सो आपको अपनी सोच के मुताबिक फैसला करना है, ना कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या जज्बात लेके बैठे हैं उस पर फैसला ना करें। अब उसकी इस बात का मतलब जरूर ये था कि इस मामले को एमिकेबली हल करें, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप इंडिया जाएं या ना जाएं। बट उसका वो रिजॉल्व चाहते थे ना, इशू रिजॉल्व हाँ चाहते हाँ। थे। बट मेरी ना शुएब भाई हमेशा एक चीज है, मेरी जाती एक बात रहती है। पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में एक प्रॉब्लम है, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं करता सेकंड ओपिनियन। सर वो अब कहता है देखिए, सेकंड ओपिनियन। एक हाँ, ये तो मतलब के गद्दारे वतन है, तीनों गदारे जगहों वतन पे है। ऐसे ही है। यही कहा तमीम को कि ये इंडिया का एजेंट है। यार 390 मैच खेले ने उन्हें, वनडे टेस्ट T20 मिला के 273 होते वनडे मैच ने। और वो कैसा धांसू किस्म का प्लेयर था। बहुत उन्होंने कहने तुम इंडिया का एजेंट है यार, उन्हें की क्या है। और उसने एक हम्म, मशवरा दिया है और अपनी सोच है उसकी। देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जहां पे खड़ा है ना, वहां से 1 इंच पीछे नहीं हो सकता, कोई दो राय नहीं है। मगर एक क्रिकेटर अपनी सोच तो दे ही सकता है। वो सर कौन सा अगर आईपीएल खेल रहा है, या कौन सा आईपीएल में खेला जाएगा, या कौन सा कोचिंग में आ गया, या अंपायर है यार जिसको एक अभी। बंदे की 36-37 साल उम्र हो गई है, वो बांग्लादेश आपके राइट नो आपके राइवल कंट्री का है, वो उसने तो क्रिकेट के ऊपर बात की है, थोड़ी कहा हाँ, था कि भाई दोनों लेकिन आईपीएल में खेलोगे इस लेकिन बार। आज जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का प्रोटेस्ट है वो इस मुद्दे पे नहीं है। इस पर भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने ये बात की कि इसको माफी मांगनी चाहिए नजरुल इस्लाम को। और माफी तो जनाब ने नहीं मांगी, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट देती कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनसे रिफंड लेना चाहिए। उसने कहा कि मतलब कब जीतेंगे ये, मतलब जो जाहिर है बांग्लादेश के लोगों में गुस्सा तो होगा कि यार हमारे कब से खेल रहे हैं, हम्म। कहां पे हम खड़े हैं, वो बात ठीक है। मगर ये कहना कि रिफंड, कोई क्रिकेटर जानबूझ के तो टॉस भी नहीं हारता ना भाई साहब। यार ठीक है इस ना। तरह तो फिर जितने भी ये 5 से ऊपर कंट्रीज हैं, लाइक जिम्बाब्वे है या जितने भी कंट्रीज और हैं जो नहीं मैच जीते, उनके तो फिर इसका मतलब बोर्ड खत्म कर देने चाहिए। खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। ऑल दो क्रिकेटर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये भी इसमें भी आप नहीं कर सकते। जितना बड़ा बोर्ड है वो, जितनी फैसिलिटी मिलती है, जो उनको रिस्पेक्ट मिलती है, क्रिकेटर्स को कुछ तो कर्ज उतारना चाहिए। मगर ये कहना कि पाइन नहीं जीते तो पैन नहीं लबने। आपको याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली ऐसा, बट इससे मिलता जुलता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी क्यों नहीं दी थी, कहते हैं जीतेंगे तो देंगे। हम्म। शायद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को देखकर हमारे क्रिकेटर्स को भी थोड़ी शर्म आ जाए। नहीं, अब वो सर देखे ना, आपकी पेरेंट बॉडी नहीं चाहती कि आप कोई ए ग्रेड प्लेयर हो, कोई स्टार बने, तो नहीं नहीं शुएब भाई, प्लेयर्स को मेरा अपने मुद्दा और है। मेरा मुद्दा और है। एक तरफ तो बोर्ड ये क्लेम करता है कि आप हमारी जीते देखें जी, हमने इतने से इतने मैच जीत लिए, कहते हैं ना, ऐसा ही है। कहते हैं ना। और बिल्कुल। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हम जीत नहीं रहे इसलिए हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी नहीं दे रहे। ये क्या बात है। तो सर आप बोर्ड की बात ना करें, मैंने आपको कल एक चीज भेजी नहीं, थी। मैं बोर्ड की बात कब कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं कि भाई सीखे हक लेना। सर वहां पर तो क्रिकेट उन्होंने नहीं वेलफेयर परवाह की की कि भाई सोसाइटी 2 है। मैच का मैच है, दुनिया देख रही है, इतना बड़ा मैच चल रहा है बीसीसीआई और आईसीसी का, आईसीसी के साथ उन्होंने कोई परवाह नहीं की थी। उन्होंने कहा भाई साढ़े खिलाफ गल की है, आप बंदे फारे करो। उन्होंने नोटिस भी भेज दिया बीसीबी ने। बीसीबी ने उनके खिलाफ नोटिस भी भेज दिया उस बंदे को कि इसका तहरीरी जवाब दे 48 घंटे के अंदर अंदर। वो क्या है 48 घंटे के अंदर हम इसके एक्शन लेंगे, कहते हैं होने लो। पॉइंट समझ रहे हैं आप। मगर वो जो वेलफेयर सोसाइटी है वो उनकी बड़ी तगड़ी है ना सना भाई। यहाँ सर पे कानून के, तो
यहाँ आपको पे तो किसी ने एक करना प्लेयर पड़े। दूसरे के यार, यहाँ पे तो एक बंदा कोचिंग से उतरता है, नीचे उतरता है, वो कहता है कि हुण जेड़ा लाया ना ये फारग है, आपस में पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं बनती। उत्थे भी प्रॉब्लम होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं, मगर बट जो स्टांस उन्होंने लिया तो बड़ा हार्ड स्टांस है। आई लव देयर स्टांस। बिल्कुल ठीक किया भाईजान। बात ये नहीं है, आप मेरी बात सुने, ये जो वर्ड है ना हुब्बल वतनी, ये मीठी गोली आप हमें मत खिलाइए। वो बंदा जो देश का झंडा पहनकर खड़ा होता है ग्राउंड के अंदर, उसको मत सिखाइए कि हुब्बल वतनी क्या है, उसको पता है क्या होती है। यार सना भाई, ये ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा बॉर्डर के ऊपर गन लेके खड़ा हुआ है, उसको मत बताएं कि मुहब्बल वतनी क्या है। सही बात है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसकी हाँ। ड्यूटी है गन लेके खड़े होना बॉर्डर पे, और इसकी ड्यूटी है अपनी पूरी जान के साथ फील्डिंग करना। आपने नहीं देखा खिलाड़ी डाइव करते हैं, आपको नहीं पता कि एक एक डाइव के ऊपर उनका 6-6 माह की इंजरी हो सकती है, साल की इंजरी हो सकती है, कौन परवाह करता है। यहाँ पे कई क्रिकेटर्स हैं हमारे यहाँ, बेचारा कैच पकड़ते हुए उसकी फिंगर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, दोबारा कभी क्रिकेट टीम में नहीं आया। ऐसा कई ही था। एग्जाम्पल्स हैं। कहीं ना घोड़े चले जाते हैं, खून निकलता है यार, चीजें होती है, बट ये छोटी छोटी चीजें उनका शौक है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इस चीज को भी नहीं बाई करता कि जनाब देश के लिए जान भी आ जाए, क्रिकेटर्स का ये काम नहीं है, मैं ये भी मानता हूं। मगर किसी को ये कहना कि ये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ही होता है, एक बात को लेकर उसकी हुब्बल वतनी को चैलेंज कर देना और किसी को एजेंट कह देना, किसी को क्या कह देना। मैं खुद कहता हूं कि बांग्लादेश में मतलब क्रिकेटर्स को जितना फैसिलिटेट किया जाता है उनको जीतना चाहिए यार। इवन के अफगानिस्तान उससे ज्यादा ऊपर गया। इवन के अफगानिस्तान, अब ऐसा नहीं इनके पास, आप लिटन दास देखें, ही इज अ सुपर प्ले, पाकिस्तान सो करके गया अगला टेस्ट और तो है थोड़े सारे बॉलर, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान, इवन वो जो उनका लंबे कद का फास्ट बॉलर जो टेस्ट खेल के गया, क्या नाम है उसका, ही इज गुड बॉलर, हाँ जी, ठीक है। रिशाद हुसैन बीपीएल बीपीएल खेल रहा है, बिग बैश खेल रहा है, हाँ, बिग बैश, ठीक बिग है। बैश। प्लेयर्स उनके पास हैं। अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है, आपको पता है इनका। आप ना कभी किसी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात करें, वो कहेंगे ये साकिब अल हसन और एक आधे क्रिकेटर का नाम लेते हैं, उन्होंने बड़ा गलत किया सारी क्रिकेट का, वैसे पॉलिटिक्स ले आके, हालांकि सुपरस्टार है उनका वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्रिकेटर का क्या बनता है किसी जमात के साथ जुड़ जाना, हाँ जब आप रिटायर हो जाते हैं आप जो मर्जी करें यार। और मेरा ख्याल है वो जो उस तमीम वाली बात थी ना, वो भी इसी से रिलेटेड हो गई थी, क्योंकि एक तो वो अगेंस्ट जमात के को की टिल्ट उनका उनकी तरफ था, और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात यार अगर है, मुझे नहीं पता है या नहीं है शुएब भाई, अगर है भी तो यार किसी की राय को भी बर्दाश्त नहीं करना आपने, ये कौन सा सर आप अगेंस्ट हैं कंसर्न्ड पार्टी के साथ नहीं है, तो आपको पता है जो इलेक्टेड है, तो वो फिर आप यार लेट द पीपल डिसाइड। आपको पता है बॉर्डर पार बैठे हुए, तो क्या बांग्लादेशी लोगों को नहीं पता? सर मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो इलेक्टेड है, बेशक कोई इंटरम सेटअप के अंदर क्या फर्क पड़ता है? फर्क अब पड़ा हर है बंदा, अब हर बंदा वसीम अकरम तो नहीं ना, उसका गुरु इमरान खान है, वो कह रहे हैं मेरे गुरु इमरान खान है, तो इमरान खान के ओपोनेंट के साथ भी उसकी बड़ी अच्छी बनी हुई है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो ये तो अब आपको पता है कि जब इतना बड़ा बंदा हो और प्लेयर भी बड़ा हो और बंदा भी बड़ा हो, तो वो फिर डिप्लोमेटिकली तो चीजों को गेज या डील कर सही है यार, क्या किसी से क्या। अच्छा, मुझे अब एक और मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल ये था कि राइट नो जिन्होंने कहते ना वो अपने फौजियां सारे रुख कर लिया तोपा दा। अब जो बड़ा महाज खोला हुआ था उसके ऊपर अगर आईसीसी अब कहता है कि भाईजान तुसी तो अपने घर दे विच एडे फिक्के पै गए हो, नहीं आईसीसी का क्या लेना देना, आईसीसी का इस पे क्या लेना देना, आईसीसी है नथिंग टू डू विद दिस। ये उनका डोमेस्टिक इवेंट है, इट्स देयर डोमेस्टिक इवेंट, इसमें कोई आईसीसी की रूल्स रेगुलेशन की खिलाफवर्जी क्यों थोड़ी हुई है? हाँ अगर होती तो आईसीसी बोलता ना। नहीं, मेरी बात सुने ना, जब किसी मुल्क के अंदर कोई लीग होती है विद अप्रूवल ऑफ आईसीसी होती है ना जी जी। अब अगर कोई मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, पैसों, आपको पता पिछले सीजन के अंदर भी पैसों का इशू था, इस सीजन के अंदर भी मोहम्मद आमिर छोड़ के आया, उसके बाद यही बातें स्पेकुलेशन यही हुई कि जनाब पैसों का इशू बनेगा, जितने पैसे उसने कहा मुझे दिए मैं उतने उतने खेल के चला जाता हूं, वो चला गया। अब अगर इस तरह के इश्यूज बार बार उठेंगे तो ऑब्वियसली अब आईसीसी, आपको भी पता है राइट नाउ आईसीसी में कौन लोग बैठे हुए हैं, तो वो कल को कोई भी बहाना बना के कह सकते हैं कि भाईजान गुड बाय मिस्टर चिप्स। नहीं नहीं, वो उस आईसीसी के उसमें नहीं आता अगर जब तक कोई उसको इन्वॉल्व नहीं करता। अब ये क्रिकेटर्स का किसी फ्रेंचाइज के साथ एक इंडिविजुअल मैटर है, वो क्रिकेटर नहीं आएगा अगले साल उस फ्रेंचाइज में या उस लीग में नहीं आएगा, इट्स समथिंग डिफरेंट। इस तरह तो श्रीलंका लीग में भी ये प्रॉब्लम हुए हैं, और मादर के साथ जिस फ्रेंचाइज के साथ हुए उसके मालिक एक पाकिस्तानी थे, तो वो साहब बैग ऐसा थे पीएसएल में भी फ्रेंचाइज में। हाँ जी। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको पता है आपको पता है आपकी भी एक लीग का बंदा, एक लीग का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, आपको याद होगा एक फ्रेंचाइज का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर था, वो काफी उसने शोर शराबा लगाया, फिर उसने एयरपोर्ट पे भी पंगे डाले, वापस गया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया कि पैसे उसको पूरे नहीं मिले या जो भी था। खैर हमारे यहाँ पैसे मिल जाते हैं, बट हो सकता है अपना एक प्रोटोकॉल हो कि इतने इतने बाद मिलने, उसको फिर पीएसएल से बैन कर दिया था। अच्छा, फॉल्कनर यार, अच्छा 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 अच्छा, फॉल्कनर की बात कर रहे हैं, सही। अच्छा अब उसने होटल में काफी ना तोड़ फोड़ भी की थी, हंगामा भी किया था।
नहीं, चलो ठीक है, फिर तो ठीक किया ना, उसको उसी टाइम डिपोर्ट कर देना चाहिए था और पैसे भी उधर मार एनजी देने की चाहिए। था, ऑलमोस्ट एनजी की था। एनजी की था, तो ठीक है, पाकिस्तानी में थोड़ा झाड़ देना, इस वास्ते उन्होंने यही बांधा थी। अच्छा, अब मैच पहला जो है ना, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ राइट नाउ, जिस जी, टाइम हम ये बात करें। अब दूसरे मैच की तो मेरे ख्याल हामी भर ली है उन्होंने। अच्छी बात है खेलना, बट वो कोई वादा पूरा होगा तो हम भी भरेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मैं भी देख रहा था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि अगर मामला सॉर्ट आउट होता है तो 2-3 घंटे 4 घंटे आगे करके भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। जाहिर है उसका असर तो पड़ेगा ना, बीपीएल के ऊपर एक मैच नहीं होता, एक राइट होल्डर्स और ये वो सब मैटर्स होते हैं, पॉइंट्स का फर्क होता है, तो वो कहीं एडजस्ट करेंगे अगर मान जाते हैं तो। बट आई लव देयर स्टांस जो भी है। मैं सिर्फ एक चीज को खुद लेके खुश हूं कि पायन खड़े हुए ने। साढ़े भी क्रिकेटर उत्थे बैठे ने, शायद उन्होंने भी थोड़ी बहुत आ जाए कि अपने हक के लिए। आपको याद है बाबर आजम का एक मुद्दा हुआ, फखर जमान ने एक ट्वीट कर दी, फखर जमान जैसे बंदे को उठा के बाहर फेंक दिया यार। वो नहीं, वो एक और भी रीजन थी ना वैसे। क्या? जो चेयरमैन साहब ने कहा था, जिसको अगर इशू हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दे। आहो, जिन्होंने इशू में डायरेक्ट मैसेज करते हो कि खिलाड़ी ने इशू मैसेज करता हो, दोबारा आज तक टीम से नहीं आया, जिन्हें जिन्हें मैसेज किया था सारे आज बाहर बैठे हैं। बाहर बैठे ने। तो भाईजान फिर कहूं, वो कहते हैं ना, किसे वकील करें किससे मुद्दई है, वही वाला साहब है हमारा। तो चले अभी देखते हैं कि, क्योंकि ये सीरियस इशू, अभी हमने तो चलो हंसी मजाक में ये बात टाल दी। नहीं, हंसी मजाक पे ये ऐसे ही होता है, हंसी हंसी वाली गल नहीं की। नहीं, हमें तो हंसी आई है, मगर जिनके स्टेक्स हैं बहुत, जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिनको कहा गया कि जिनकी वजह से बोर्ड कमाता है, उनको कहा भाईजान मुझे तो इस बात की खुशी है कि एशिया में किसी देश के क्रिकेटर्स में इतना दम है कि अपने राइट के लिए खड़े हो जाए। बस आई लव दिस, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। उन्होंने परवाह नहीं की थी कि बीसीबी का क्या फड्डा चल रहा है, कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है। उन्होंने कहा नो वरीज, अगर हमारी तौहीन है तो फिर भाई साहब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जो मर्जी दुनिया का। सही, चले आपके स्टांस के मुताबिक बिल्कुल ठीक किया, मेरे स्टांस के मुताबिक ठीक किया है, मगर इस टाइम पे जो है ना, वो जिस तरह लोग कहते हैं ना, मुफाहमती अंदाज अपना लेते और किसी एक तरफ बोर्ड का। मगर आपको पता है, जो इंटरम सेटअप के अंदर आते हैं ना सना भाई, उनका यही होता है कि फायरी आर्म्स होने चाहिए। जनाब अली कुछ नहीं देखना कि इधर साडा अपना ही फौजी जा रहा है कि नहीं जा रहा, उन्होंने बस चला देना है, बस तोपे जिधर उनका रुक किया। खैर अभी देखते हैं ये इशू कब तक रिजॉल्व होता है, अगला मैच होता कि नहीं होता। अभी तक के लिए बीपीएल के अंदर कोई मैच आज नहीं हुआ, और नेक्स्ट मैच होता कि नहीं होता, और 48 घंटे के अंदर जनाब अली इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते, उसके ऊपर प्लेयर क्या चांस लेते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अभी तक के लिए अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।